बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 24 मई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 455 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। अमरीकी बूट रूस की सरजमीन पर उतर चुके थे। जोरी जंग, एक बड़ी जंग सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई थी कि ऐन वक्त पर यह कोशिश जो है वो रशिया ने नाकाम बना दी और फिलहाल के लिए ये खतरा टल चुका है, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की और मुझे पहली मर्तबा इस बंदे की ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी, आपके साथ शेयर करूंगा। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक सिनेरियो बताए हैं वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने इस जंग को लेकर, और स्पेशली गुज़िश्ता 2 रोज़ जो कुछ हुआ और जोहरी जंग इतनी ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। गलती किसकी थी, अमेरिका की, यूक्रेन की या फिर रशिया की? बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और तीनों जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं, आपके सामने रखूंगा। गुज़िश्ता 2 वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि जो बिलगोरोद रीजन है, रशिया का बॉर्डरिंग रीजन, इस पर हमला किया गया। 2 ग्रुप्स थे और दोनों ग्रुप्स का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल के साथ इस पर बात हुई और दोनों ग्रुप्स ने क्लेम किया कि हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से रशियंस की जान छुड़वाना चाहते हैं। हम इंसान हैं, हम रशियंस हैं और हम रशियंस की जान छुड़वाना चाहते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। ये नारा लगाते हुए आपको मालूम है सारी डिटेल्स के इन दोनों ग्रुप्स ने हेलीकॉप्टर्स भी थे, इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स भी थी, टैंक्स भी थे। इन दोनों ग्रुप्स ने धावा बोल दिया, चेक पोस्ट को धमाके से उड़ाया। बिलगोरोद रीजन और जो यूक्रेन बॉर्डर करते हैं तो उस चेक पोस्ट को धमाकों से उड़ाया और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो फाइटर्स हैं दोनों ग्रुप्स के, ये दाखिल हो गए थे बिलगोरोद रीजन के अंदर। वहाँ पर काफ़ी इन्होंने तोड़फोड़ भी की, काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए, एक की हलाकत भी रिपोर्ट हुई। और फिर गुज़िश्ता रोज़ रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था हमने 70 फाइटर्स को मार दिया और बाकी जो हैं वो भाग गए, हमने उन्हें पीछे धकेल दिया, यूक्रेन वापस भेज दिया। असलहा, गोला बारूद इनके पास था, आर्मर्ड व्हीकल्स इनके पास थी। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। ये जो वीडियो है ये इन ग्रुप्स के जो फाइटर्स थे वो इन आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर सवार होकर बिलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल हुए। अब ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, ये जो असलहा, गोला बारूद इस्तेमाल कर रहे थे ये फाइटर्स जो कि यूक्रेन से रशिया की सरजमीन में दाखिल हुए, ये असलहा मैं आपको बता दूं कि असलहा अमेरिका का है। चलें कोई बात नहीं, अमेरिका का असलहा जो है वो किसी भी मुल्क या किसी भी फाइटर के पास, इवन के अफगानिस्तान अगर आप चले जाएं तो अमेरिका का ये असलहा आपको नज़र आएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक वो असलहा है जो मदद इमदाद के तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया था, इस वादे के साथ कि इस असलहे से तुम अपना दिफा करोगे और रशिया को तुमने हमारे असलहे से टारगेट नहीं करना। इस वादे के साथ अमेरिका ने ये असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया था, जो कि इस मुख्तसर से नाकाम ऑपरेशन के बाद, जो कि यूक्रेन के तखरीबकारों की जानिब से कंडक्ट करने की कोशिश की गई थी बिलगोरोद रीजन के अंदर, इस मुख्तसर से ऑपरेशन, नाकाम ऑपरेशन के बाद और इन्हें मार भगाने के बाद रशिया ने, सोशल मीडिया भी भर गया, रशिया का मीडिया भी भर गया, जो वीडियोज़, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए जिनके जवाबात अमेरिका और यूक्रेन ने क्या जवाबात दिए वो तो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइटर्स थे जिन्हें मार भगाया रशिया ने, वापस यूक्रेन की जानिब धकेल दिया, इनसे पूछा गया, मीडिया की जानिब से इनसे पूछा गया कि भाईजान बड़ा हैवी किस्म का असलहा, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स कहाँ से हाथ लगी आपके? तो इनके जो कमांडर हैं उन्होंने जवाब दिया। अब 2 ग्रुप्स थे, दोनों के कमांडर्स का मैं आपको बता दूं। इनके एक कमांडर ने जवाब दिया, जो फ्री रशियन लीजन के कमांडर थे, उन्होंने जवाब दिया कि हमने खारकीव के अंदर से, जब रशिया के फौजी भाग रहे थे खारकीव से, कीव से, तो वहाँ पर ये असलहा, गोला बारूद हमारे हाथ लगा। अब खारकीव से अमेरिका का असलहा, गोला बारूद कैसे हाथ लग गया तुम्हारे? वहाँ तो यूक्रेन ये असलहा, गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा था, रशिया का तो अपना असलहा है, सोवियत दौर का असलहा है, मॉडर्न असलहा है, रशिया की अपनी असलहा इंडस्ट्री है। तो रशिया तो अमेरिका की आर्मर्ड व्हीकल्स तो इस्तेमाल नहीं करता। ये तो 20,000 आर्मर्ड व्हीकल्स अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड की हैं। तो खैर इस कमांडर ने बोंगी मारी और ये कहा कि खारकीव से और कीव से हमने ये असलहा जो है वो पकड़ा है दौरान जंग, दौरान लड़ाई। दूसरे कमांडर ने क्या कहा? दूसरे कमांडर ने कहा, सच बोला उसने कहा कि बात यह है कि हमारे पास एक तो अपना असलहा, गोला बारूद था, वो असलहा, गोला बारूद भी था जो हमने कीव और खारकीव से दौरान जंग, दौरान लड़ाई
रशिया से हमने वो असलहा गोला बारूद जो है वो छीनने में हम कामयाब हुए और यूक्रेन भी हमारी मदद कर रहा था। इस कमांडर ने कहा कि यूक्रेन भी हमारी मदद कर रहा था। अब यूक्रेन ने इस बात को तस्लीम किया, एडमिट किया। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा कि बिल्कुल हम कम्युनिकेशन में रहते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं इस तरह के ग्रुप्स के साथ। जाहिर है जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो फ्री रशियन लीजन है या फिर रशियन वॉलंटियर कोर है, इनके साथ हमारी कम्युनिकेशन रहती है, लेकिन हम इन्हें हरगिज़ मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं करते रशिया को डैमेज करने के लिए। अब ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये साफ साफ एविडेंस है कि यूक्रेन बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। यूक्रेन ने पहले कहा कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि तुम्हारे मुल्क से जा रहा है। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं तुम्हारे मुल्क से रशिया के अंदर एंटर हो रहे हैं, तुम्हारे झंडे भी हैं इनके पास, और ये जो एक नया सा झंडा इनके हाथों पर बाजुओं पर बना हुआ था ब्लू और वाइट कलर का, ये भी इनके बाजुओं पर बना हुआ था असलहा गोला बारूद। वो असलहा गोला बारूद था जो कि तुम्हें अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने तोहफे के तौर पर, मदद इमदाद के तौर पर प्रोवाइड किया, इस वादे के साथ कि तुम इस असलहे गोले बारूद से खुद अपना दिफा करोगे और किसी को ये असलहा गोला बारूद ना बेचोगे, ना प्रोवाइड करोगे, ना ही इस असलहे गोले बारूद को इस्तेमाल करते हुए रशिया को तुमने टारगेट करना है। ये सवाल किया गया मेन पार्टी से, पेंटागन के तर्जमान से पूछा गया कि बिलगोरोद के अंदर जो कुछ हुआ आपने देखा होगा, लेकिन जो बाद में तस्वीर सामने आ रही हैं उन पर आप क्या फरमाएंगे। अब ये थोड़ा सा दो सहाफ़ियों के सवालात हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों सहाफ़ियों के सवालात सुनिए, पेंटागन के तर्जमान का जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If I may, on Belgorod, footage circulating on social media accounts about the units that attacked Belgorod showed what it seems to be some Western and American provided vehicles or weapons, to include Humvees and at least one Max Pro MRAP. Is the DoD confident that none of the weapons provided to Ukraine were used on Russian territory? Yeah, so we've seen those reports, something that we obviously continue to monitor very closely. I will say that we can confirm that the U.S. government has not approved any third-party transfers of equipment to paramilitary organizations outside the Ukrainian armed forces, nor has the Ukrainian government requested any such transfer. So, again, something we'll keep a close eye on. Thank you. Let me go to Qasim. General, I will follow up on that. So, if you haven't authorized the Ukrainian military to give the U.S. provided armored vehicles to the groups associated with the military, then does that mean that there were some diversions of some of the equipment provided by the United States and found their ways into the hands of paramilitary groups that went into the Russian territories? And what's going to be the U.S. response if these footages are authentic? Yeah, thanks, Qasim. So a couple of hypothetical questions there, right? Again, it's something that we're keeping a close eye on. As you know, the United States has communicated regularly with Ukraine that the security assistance that we're providing them is for them to use inside Ukraine as part of their efforts to defend their country and their sovereignty. I would tell you that गुफ्तगू आपने सुनी पेंटागन के तर्जमान की, और आपने नोट किया होगा कि पेंटागन के तर्जमान जो हैं वो काफ़ी कंसर्न्ड हैं और उन्होंने एक तरह से सफाई देने की कोशिश की रशिया को और पूरी दुनिया को कि हम यूक्रेन को जो मदद इमदाद, जो असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस वादे के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस असलहे गोले बारूद से आपने अपना दिफा करना है और इनसाइड रशिया के अंदर आप हमारे असलहे गोले बारूद से हमला नहीं कर सकते। ये सफाइयाँ क्यों दे रहे थे पेंटागन के तर्जमान? ये सफाइयाँ इसलिए दे रहे थे कि जंग, जो जोहरी जंग है, जो बड़ी जंग है, वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई थी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर है बिलगोरोद रीजन की। इस तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है ये रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर डिप्लॉय कर रखे हैं बिलगोरोद रीजन के अंदर। और ये जो मूवमेंट थी इन दोनों ग्रुप्स की, जिन्होंने बिलगोरोद रीजन के अंदर धावा बोला अमरीकी असलहा थाम कर, इनकी जो मूवमेंट थी, इनके ऑपरेशन की,
वो टुवर्ड्स दिस साइट थी जहां पर रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखे थे। इनकी मूवमेंट उस जानिब थी और एनालिस्ट्स ने, एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि इस ग्रुप का यानी कि यूक्रेन का मंसूबा ये था कि यूक्रेन पहुंचना चाहता था और हासिल करना चाहता था रशिया के न्यूक्स। अब यूक्रेन रशिया के न्यूक्स हासिल करके करता क्या वहाँ से वो न्यूक्स तबाह कर देता? तबाह भी नहीं कर सकता था। क्या चुरा के ले जाता या फिर चला देता रशिया के ऊपर? ये तीनों काम हो सकते थे। एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये तीनों काम हो सकते थे, या फिर इस साइट को अगर यूक्रेन के ग्रुप्स की जानिब से, तखरीबकारों की जानिब से कंट्रोल भी कर लिया जाता तो ये बात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, जो एक बड़ी जंग की जानिब रूस और यूक्रेन के इस तनाज़े को ले जाती। बहुत अच्छा खेल यूक्रेन की जानिब से, बहुत अच्छा खेल खेला गया, बहुत अच्छा मंसूबा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कि जो एंटी रशिया ग्रुप्स हैं, जो रशिया के ख़िलाफ़ ग्रुप्स हैं, जो रशिया व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ ग्रुप्स हैं, उनके हाथों में हम देते हैं असलहा अमेरिका का, और उन्हें हम इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और इन्हें उतार देते हैं बिलगोरोद रीजन के अंदर 15 किलोमीटर दूर हैं। रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स उनको ये कंट्रोल करेंगे या फिर चुरा कर यूक्रेन ले आएंगे, ये मंसूबा खैर वहाँ तक ये पहुँचा ही नहीं मंसूबा, तो ये अभी अनक्लियर है। लेकिन सिमत ये बता रही है, इन फाइटर्स की, इन दो ग्रुप्स के फौजियों की सिमत ये बता रही है कि ये उस न्यूक्लियर साइट के साथ ही कोई छेड़छाड़ करना चाहते थे। अगर ये कामयाब हो जाते उस न्यूक्लियर साइट तक पहुंचने में, या फिर उसे घेरने में, या फिर उन न्यूक्लियर वेपन्स को चुराने में, तो फिर ये जंग जो है वो एक बड़ी जंग की जानिब चली जाती। और फिर ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये सिनारियो बन जाता कि ये ग्रुप्स पहुंच जाते उस न्यूक्लियर साइट की तरफ और फिर ये वीडियो सामने आती, तो रशिया का रद्द-ए-अमल क्या होना था? रशिया का रद्द-ए-अमल ये होना था कि अमेरिकी असलहा, अमेरिका का, इवन कि मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म भी इन्होंने, अमेरिका ने जो दिए हैं मदद, इमदाद, खैरात में यूक्रेन को, यूनिफॉर्म भी इन्होंने ये पहन रखे थे, बूट भी वही थे, जैकेट्स भी वही थी, यूनिफॉर्म भी वही था। और रशिया की टेरिटरी के अंदर अमेरिका के बूट इस तरह से उतरे। अब अमेरिका के बूटों का रशिया की टेरिटरी में उतरने का क्या मतलब है? आपने टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि नो अमेरिकन बूट्स ऑन रशियन सॉइल। अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका के फौजियों की रशिया की सरजमीन के ऊपर मौजूदगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बूट उठा के रशिया की टेरिटरी के अंदर डाल देगा तो रशिया कहेगा कि देखो अमेरिकी बूट हमारी टेरिटरी के अंदर किसने डाला, तो इसका खैर मतलब डिफरेंट है। लेकिन काफ़ी कंसर्निंग बात है कि अमेरिका का असलहा, अमेरिका के बूट, अमेरिका की आर्मर्ड व्हीकल्स, अमेरिका के यूनिफॉर्म, वो अमेरिका का असलहा, गोला बारूद जो अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया था, वो इन फाइटर्स के हाथों में यूक्रेन ने इसलिए दिया कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं रशिया की न्यूक्लियर साइट को कंट्रोल करने में, तो रशिया का शक जाएगा अमेरिका की जानिब और एक बड़ी जंग यहाँ पर छिड़ जानी है। और हम साइड पर बैठकर तमाशा देखेंगे रशिया वर्सेस नेटो का। इसीलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं अमेरिका के भी, और ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि यूक्रेन की इस हरकत के बाद यूक्रेन की जो मदद, इमदाद है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, उस पर ख़ासा असर पड़ सकता है। क्योंकि जो तखरीबकारी करने की कोशिश की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। वो इन दोनों बड़ी ताकतों को एक बड़ी जंग की जानिब धकेल देती। इतना ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा, इतनी बड़ी तखरीबकारी जो है वो इसी बंदे के दिमाग से निकल सकती है। और येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ़ हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। वागनर के चीफ़ ने कहा कि ख़तरा अभी टला नहीं है। वागनर के चीफ ने दो सिनारियो बताए हैं, एक तो ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा पेसिमिस्टिक सिनारियो बताते हुए वागनर के चीफ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो तो ये है जिस पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि ये सिनारियो बन सकता है रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो ये है कि यूरोप, अमेरिका यूक्रेन की मदद, इमदाद और यूक्रेन की इस तरह की हरकतों से थक जाएंगे और यूक्रेन की मदद, इमदाद कर देंगे बंद। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो ये है कि चाइना के पीस फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए जो इलाके रशिया ने कंट्रोल कर लिए वो रशिया के पास रहेंगे और जो इलाके यूक्रेन के पास हैं
वो यूक्रेन के पास रहेंगी। ये ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो यवगेनी प्रिगोजिन ने बताते हुए कहा कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका और यूरोप अपना हाथ खींच देंगे यूक्रेन की इस तरह की हरकतों से डरकर और यूक्रेन की मदद इमदाद से थक कर। लेकिन यवगेनी प्रिगोजिन कहते हैं कि इस तरह के सिनेरियो के चांसेस बहुत कम हैं। अब दूसरा सिनेरियो यवगेनी प्रिगोजिन ने क्या बताया? यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि पेसिमिस्टिक सिनेरियो ये है कि यूक्रेन जब अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करेगा और सही पावर के साथ स्टार्ट करेगा तो ना सिर्फ बखमुत से, ना सिर्फ लुहांस्क और डोनेट्स्क से, बल्कि क्राइमिया से भी यूक्रेन रशिया को पीछे धकेल सकता है। क्योंकि यवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि क्योंकि जिस तरह की मदद इमदाद के नारे लगाए जा रहे हैं यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से, जिस तरह का लीथल वेपन प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से, और जिस तरह का ठंडा रद्द अमल रशिया का है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन इस तरह का लीथल वेपन इस्तेमाल करते हुए रशिया को पीछे धकेल सकता है। इसलिए यवगेनी प्रिगोजिन ने मशवरा दिया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि रशिया को इस जंग को, इस ऑपरेशन को सीरियस लेना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो रशिया के वजीर दिफा हैं, या फिर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, या फिर जो रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने F-16 तक की स्टेटमेंट पर कहा कि हम जलाकर राख कर देंगे। तो यवगेनी प्रिगोजिन और जो चेचन सरबराह हैं रमज़ान कदरोफ, उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की है कि इस ऑपरेशन को, इस जंग को अब रशिया को सीरियस लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की आज एक स्टेटमेंट सामने आई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो हेलमेट्स तक प्रोवाइड करने से ओलाफ शॉल्स जो हैं वो घबरा रहे थे। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 याद आ जाती है। ओलाफ शॉल्स को वो हेलमेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। आज इस बंदे ने स्टेटमेंट जारी की कि कोई रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन की मदद इमदाद का जहां तक ताल्लुक है तो F-16 पर बात हो रही थी, तो जर्मन चांसलर ने कहा कि कोई रेड लाइन नहीं होनी चाहिए, F-16 भी यूक्रेन को मिलने चाहिए। ये बंदा जो हेलमेट से घबरा रहा था, ये अब इतना तगड़ा कैसे हो गया, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? कॉन्फिडेंट हुआ रशिया का रद्द अमल देखते हुए कि बिलगोरोद रीजन के अंदर अमरीकी बूट मौजूद थे, अमरीकी असलहा बिलगोरोद रीजन के अंदर मौजूद था। अमरीकी असलहे के सबूत जो हैं वो आपको मिल गए। अमरीका खुद सफाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं पेंटागन के तर्जमान के, नहीं नहीं हमने तो इस वादे के साथ दिए थे और उस वादे के साथ अपना असलहा दिया था, ये रशिया की टेरिटरी के अंदर पहुंचा कैसे? हम यूक्रेन के साथ, तवातर के साथ राब्ते में हैं। तो इस तरह की सफाइयाँ आने के बाद, इस तरह के सबूत आने के बाद भी रशिया की जानिब से अगर कोई तगड़ा रद्द अमल सामने ना आया, तो यवगेनी प्रिगोजिन की बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि इस मर्तबा तो चलो यूक्रेन जो है वो आपकी न्यूक्लियर साइट्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर इस तरह का आपका गैर संजीदा रद्द अमल रहा इतने ज़्यादा बड़े तखरीबकारी मिशंस के ऊपर, तो फिर करीब है कि यूक्रेन आपकी न्यूक्लियर साइट्स तक भी बहुत जल्द पहुंचेगा और क्राइमिया तक भी बहुत जल्द पहुंचेगा। मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है, अमेरिका की इन सफाइयों पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।